शब्द सभी ने बढ़िया गाए। शब्द तो सब बढ़िया ही होते हैं। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वे तो शहंशाह के शहंशाह हैं। उन्हें तो इतनी वाणी का वर्णन करा है, इतनी वाणी खोली है, बहुत ज्यादा। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उनकी दया से, मेहर से अब ये सत्संग का यहाँ पे शुभारंभ होया है। वो तो मालिक की मौज है, मेरे को तो पता नहीं। अगर भाई कोई जीव तिरेगा तो मालिक तिरावेगा, और ना तिरेगा तो मालिक की मर्जी। तो मालिक की दया से काम चलता है जीव का। हम यूं कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। हमारा भजन कैसे बनेगा? हम सारे दिन तो अटपट में रहते हैं, सारा दिन खटपट में रहते हैं, सारा दिन विषय विकारों में रहते हैं। तो फिर हमारा भजन कैसे बनेगा? भाई ने शब्द गाया, अघीरा सा जन्म गंवाया। और भाई पहले भी शब्द गाया, अब जैसे सपेरा सरप पकड़ने के लिए जाता है तो पिटारी को कहाँ रख देता है? वो पिटारी साथ नहीं रखता। जो उसकी पिटारी होती है उसको साइड में रख देता है, लेकिन वो किस चीज में ध्यान लगाता है? उसकी आंखों से आंख मिला देता है। जब उसकी आंखों से आंख मिला देता है तो फिर वो सरप उसको डंक नहीं मार सकता, क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा के उस भाने में रहते हैं, जब तक हमारा भी काल महाराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम उस परमात्मा के भाने से, सतगुरु के बताए हुए वचन से दूर चले जाते हैं तो फिर हमारा भजन कैसे बन सकता है? फिर तो काल महाराज के चक्कर में हम आ गए, क्योंकि हमने सतगुरु की तो बात मानी नहीं। उस मालिक का तो हमने शुक्रगुजार भी नहीं करा जिसने हमारे को इस तीन लोक से बचाया है। इस मृत लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, इनसे तीनों से उस मालिक ने बचाया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी दया करी हमारे ऊपर, हमारे को नाम प्रदान कर दिया उन्होंने। प्रदान किसको कहते हैं? दान तो उसको कहते हैं जो दे करके लेने की आस रखता है, और प्रदान उसको कहते हैं जो दे करके कभी आस नहीं रखता कि मेरे लिए कुछ करेगा। जैसे कि पक्षी होते हैं, पक्षी क्या अपने बच्चे से ये आस रखता है कि हमारे को कमा खवाएगा? नहीं, वो तो इसलिए पालता है कि मेरा कर्तव्य है और मैं उसको पाल करके बड़ा कर दूं, वो कम से कम अपना पेट तो भर लेगा। यही सतगुरु का काम है। सतगुरु भी हमारे को वो नाम दे करके, नाम रसायन दे करके अपने फायदे के लिए कुछ नहीं करते। वो तो हमारे को वो चीज दे देते हैं जो हमारी कई पीढ़ियां तिर जाती हैं। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, तीर्थ व्रत परशुराम, सभी नाम की लार। फिर हम किसकी बाट देखते हैं? हम क्यों भमंडर में पड़ते हैं? नाम ले लिया, जब सारी चीज हमने कर ली, फिर हम और चीजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? और चीज हमारे को वो डिगा देगी। वो श्लोक में से जहां जाने से हमारे को जहां जाना है उससे हमारे को रोक देगी। वो क्यों रोक देगी?
अगर जैसे सर्प को पकड़ने के लिए सपेला गया है, अगर उसका और ध्यान कहीं होगा तो वो डंक मार देगा, सांप जो डंक मार देगा। अगर हमारा ध्यान दूसरी जगह लगता है तो हम उस देश में नहीं जा सकते, फिर हमने 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। क्योंकि एक साधे सब सदियां, कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाए, कह कबीर सोच समझ मन माए। एक को साधने से सारी चीज सत्य हुई चली जाती है। क्योंकि उन हाथी की पैड़ में, महाराज जी कहते हैं, हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आ जाती है। जिसने नाम ले लिया उसने तो सारा काम कर लिया। क्यों करना क्या है? हमने उसी लिए तो यहाँ संसार के अंदर आए हैं, और उसी वही चीज हमारे को मिल गई, तो फिर हमारा बाकी क्या रहेगा? बाकी हमारा कुछ नहीं रहा। पहले तो हमने मनुष्य चोला मिल गया, फिर उस मालिक का नाम मिल गया, फिर हमारे को बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। भाई ने कही सबद हीरा सा जन्म गंवाया, और महाराज जी कहते हैं नर्तन चोला पाए पीछे, फिर के पाना रह गया बाकी। जब हमने नर का चोला मिल गया, ये नर नारायणी देह हमारे को मिल गई, फिर हमारा क्या पाना बाकी रह गया? कुछ भी पाना बाकी नहीं। इससे उत्तम चोला कोई नहीं है। संत महात्माओं ने, वेद शास्त्र हमारे सारे यही कहते हैं कि ये नर नारायणी देह है, इससे बढ़िया कोई भी देह नहीं जिसके अंदर हम भक्ति कर सके। इस करके इसको उत्तम बताया, इसके अंदर हम भक्ति कर सकते हैं। और कोई देह ऐसी नहीं है जिसके अंदर हम भक्ति कर सके, उस सतगुरु का ध्यान कर सके, उस सतगुरु से ज्ञान ले सकते हैं इस देह के अंदर। बाकी कोई देह के अंदर सतगुरु से ज्ञान नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अब उनके अंदर वो तत्व नहीं है, उनके अंदर वो ज्ञान रूपी तत्व नहीं है जो हमारे को चाहिए। जो अगम का जो तत्व है वो नहीं है उनके अंदर। उनके कोई 4 तत्वों से बना हुआ है, कोई 3 तत्वों से बना हुआ है, कोई 2 तत्वों से बना हुआ है, कोई 1 तत्व से बना हुआ है। नाम लिया जिन सब किया योग यागाचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। फिर नाम ले लिया, फिर क्या पाना रहेगा? बाकी कुछ पाना नहीं रहे बाकी। फिर कहिए जैसे नटनी चढ़ी बांस पर, और सूरत कहां पर लगाती है? वो सारी जनता को नहीं देखती, वो उस बांस के अंदर अपनी सुरती को लगा लेती है। तो हम क्या करते हैं? हम तो 2 मिनट के लिए वहां हमारी ध्यान कदे उधर चलेगा, कदे उधर चलेगा, कदे उधर चलेगा। उस नटने की तरह भी नहीं है हम तो उस नटने की तरह भी नहीं है। अपनी सूरत को उस मालिक के चरणों में लगा लें, क्योंकि मालिक के चरणों में सबका उद्धार होता है। उस सतगुरु के चरणों के अंदर हमने मिलना है, और सतगुरु के चरण वहां पे मिले हुए हैं। क्योंकि सतगुरु उस धाम से आता है, और आए तो हम भी उसी धाम से हैं, लेकिन हम तो वहां से आकर के भूल गए। और सतगुरु तो वो जागृत है, वो भूले नहीं है। वो तो हमारे को चेताते रहते हैं, बार बार हमारे को यही बात हमारे बात बताते हैं, चेताते हैं, अगर भाई चलो भाई धाम अपने, पराए धाम क्या फंसना, काम अपना करो, पराए काम क्या करना। पराए काम क्या करना? अपना काम नहीं करते हम तो दूसरे का काम के अंदर लगे रहते हैं, रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। अपने काम के लिए हम अपने 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उस भक्ति के लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उस सतगुरु की सेवा के लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उस मालिक के भजन के लिए हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते। हम तो सारा दिन तेरी और मेरी के अंदर निकाल देते हैं, जो हमारे काम नहीं आने, या बेटे पोतों में गुजार देते हैं, या धन जायदाद के अंदर गुजार देते हैं, जो हमारे को नरकों में ले जाती है। क्योंकि धन जायदाद हमारे को उस जगह नहीं ले जा सकता। महाराज जी हमारे को यही शिक्षा दी महाराज जी ने, अगर भाई अपना काम करो, इस काम में क्यों फंसते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि अपना काम कमा कर मत ना खाओ, सब संतों ने कमा करके खाया है। किसी का भी आप ठा करके देख लो, भजन वही कर सकता है जो अपनी कमाई खाता है, और दूसरे की कमाई पर निर्भर रहता है वो भजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भजन?
अब उसने तो उसकी कमाई को तो वो ले गया भजन, अब वो दूसरे की कमाई खा रहा है, उसको वो लेकर चलेगा, वो भजन नहीं कर सकता। अपनी कमाई जब हम खाते हैं तो भजन बंदगी हमारी बन जाती है। आप देखो कई बार मैं जाता हूँ, कहीं बाहर चले जाता हूँ तो कहीं खा लेते हैं ऐसी जगह, भजन शाम को बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? अब उसमें अपना नहीं है, कुछ भी अपना उसके अंदर कुछ नहीं है। इतने बड़े हम है नहीं अब जो भाई सारा दिन रात और दिन उस भक्ति के अंदर लीन हो रहे हैं और रात और दिन उस भक्ति के अंदर बैठे हैं। अब उसका भी हम नहीं तार सकते। कैसे तारेंगे उसको कैसे निकालेंगे उसको हमने अगर भजन करते हैं नो कहिए गृहस्थी का टुकड़ा पाड़े नो आत भजन करे तो उभरे। भजन अगर हम करते हैं तो उभर जाते हैं और अपनी गृहस्थी का टुकड़ा जो होता है वो नो हाथ पाड़ लेता है। ये महात्मा लोग क्यों डूब जाते हैं? इसी करके ये डूब जाते हैं कि ये कमाते नहीं हैं और दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। महाराज जी उन तो कबीर साहब ने सारी उम्र तानी तनी, नानक साहब ने जेल में भी चक्की पीसी तो जालिमों ने जेल के अंदर बंद करवा दिया। क्योंकि संसार के अंदर जो संत महात्मा आते हैं ना, उनकी गैल ये दुनिया लग जाती है और उनको पता नहीं क्या क्या काम करती है उनके साथ में। कैसे बचोगे आप तो मालिक भी नहीं हो, आप पूर्ण धार भी नहीं है आपके पास में, तो फिर आप कैसे बचोगे? आप तो एक सांसारिक जीव हो, हम तो एक सांसारिक जीव हैं। हमने अगर बचना है तो हमने अपनी कमाई का खाना पड़ेगा और अपनी कमाई का हम खा करके भजन बंदगी हम कर सकते हैं। जब हम हराम का लूट का माल खाएंगे तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन हमारा तभी बनेगा जब हम अपनी कमाई खाएंगे। कबीर साहब ने तानी तणी, रैदास ने जोती गाठी, सारी उम्र जोती गाठी। धन्ना भगत ने नाई काम कर, सेन भगत ने कि नहीं करा काम, सबने करा। किसने नहीं करा? कौन सा संत है जिनका आज नाम है दुनिया के अंदर, जिसने कमा कर नहीं खाया हो? उनका जिनका नाम दुनिया के अंदर है उन्होंने कमा खाया है, और जिन्होंने कमा कर नहीं खाया उनका नाम नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप यूं सोचते हो हम तो भाई अब का ये समय निकल रहा है, बढ़िया धन दौलत मिल गई, आराम से हमारा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन ये हमारे को साथ जाने वाले नहीं है। अब का आपने टाइम मिल गया, धन दौलत मिल गई, तो आप अपने भाग को सराय करो। हमारे से भगवान कोई नहीं है और हमारे से बढ़िया कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे को धन दौलत भी मिल गई मालिक की दया से, और फिर हम भक्ति नहीं कर सकते तो मालिक का क्या कसूर है? फिर कंगाल तो कैसे करेगा भक्ति? क्योंकि उसको तो उस टके की आस रहती है, जो टका चाहिए उसने, वो तो अपने पेट का भरने का गुजारा के लिए आस करता है, लेकिन फिर भी वो हमारे से ज्यादा भक्ति कर लेता है। कैसे कर लेता है? अब उसका मालिक में ये ध्यान रहता है, अब मालिक मेरे को दे दे खाने के लिए, मालिक मेरे को दे दे, वो मालिक को याद करता रहता है। और हम तो धन के अंदर यूं सोचते हैं कि भाई अब का तो हमारे पास धन मिल गया, आके हमने करना क्या है, अब वो गुजारा हमारा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। परमात्मा की भक्ति करनी है। धन आपको मिल गया तो आपके अच्छे कर्म थे, जो आपका भाव था पिछला जन्म का, वो आपको मिल गया। और इसके अंदर भी अगर आप चूक गए, अब मनुष्य चोला भी मिल गया आपको, अच्छे कर्म थे, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, अच्छी औलाद मिलेगी, अच्छा अपना घर बार मिलेगा, फिर भी अगर हम चूक जाते हैं तो फिर कहां करेंगे? हम झुग्गी झोपड़ी में बैठ कर भजन करेंगे, या गर्मी में बैठ कर या तप में बैठ करके भजन करेंगे? नहीं कर सकते। जब हम महलों के अंदर भजन नहीं कर सकते तो उस धूप के अंदर कैसे करेंगे? उस कंगाली के अंदर हम कैसे करेंगे?
उस कंगाली के अंदर हम भजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब उसको तो कमाने की लगी रहती है, उसको तो ये सोचता है, लेकिन वो फिर भी शांति रखता है। वो कंगाल होने के बाद में भी शांति रखता है। क्यों? वो ये कहता है उसने किसी चीज की चिंता नहीं है, ना तो किसी को देने की चिंता है, ना किसी को से लेने की चिंता है। वो अपनी कंगाली के अंदर मस्त रहता है और यो सोचता है मालिक मेरे को 2 रोटी टाइम पे दे दे। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, अब मालिक इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। अख मेरे को मालिक इतना दे दे जिसमें मेरा कुटुंब का गुजारा होता रहे और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध ना भूखा जाए। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब चारों युगों के संत थे और उन्होंने जो वाणी कथ दी, उन्होंने वर्णन कर दिया, पत्ते पत्ते के ऊपर वर्णन कर रखा उन्होंने, फिर भी हम नहीं समझ सकते। इतनी वाणी मैं कथी जितना बाड़ू रेत, और फिर भी इस पापी जीव का एक नहीं आई हेत, और फिर भी इस जीव का एक भी हेत नहीं आई। हम तो क्या करते हैं, हम तो अगर ठाली हो जाते हैं तो तेरी और मेरी में लग जाते हैं, बतलाने में लग जाते हैं। नहीं, इस मन को ठाली मत रहने दो, इसको उस काम के अंदर लगा दो, अपने घर के काम में लगा दो, जिससे हमारा ये मन जो है ना ये इधर उधर ना भटके। महाराज जी तो कहते हैं अगर भाई इस मन को तो वो सूखी कीकर की तरह गाड़ना पड़ेगा, लकड़ सूखी कीकर लिया है काल महाराज से, वो क्या नाम था उसका, जिंद भेजा उसने साहूकार के पास में। वो साहूकार वो जो था उसका था किसी संत महात्मा का शिष्य, तो उन्होंने परीक्षा के लिए भेजा था। वो जिंद कहने लगा अगर भाई चल मेरे पास, जिंद से कहने लगा अगर भाई देख मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा, लेकिन मेरे को एक मेरी शर्त है। ने बोला बता भाई क्या शर्त है? अगर शर्त ये है अब जब मैं ठाली रहूंगा तो भाई मार दूंगा, मेरे को काम चाहिए। अब उस साहूकार ने सोचा तेरा तो इतनी मील चल रही है, इतना धंधा है, और ये जो मन को इसको कैसे ठाली रहने दूंगा मैं। अब साहूकार ले आया उसको, तो बोले भाई ठीक है, वचन भरवा लिए। अब जिंद का काम क्या था, अब वो तो जबे जावर काम ने करिया हुआ अपने जा करके, मील चलानी है मील चला दे, कोई सामान लेना जब ठाला हो तो सामान को बताओ जी। अब वो बेचारा साहूकार परेशान हो गया। हमारा मन भी उस जिंदगी की तरह ही है, ये कदे कदे कहीं पहुंचा देता है, कदे कहीं पहुंचा देता है, सारा सामान खा करके ले आता है। और जब भजन बैठते हैं ना, भजन बैठते हैं, जब ज्यादा सामान इकट्ठा करता है, उससे पहले सामान इकट्ठा नहीं करता ये, उससे पहले तो ये तेरी मेरी में लगा रहता है। सामान जब इकट्ठा करता है जब हम भजन में बैठते हैं। इतना उसने कोई काम नहीं मिला जिंद को जब तक साहूकार नहीं ले आया उसको। ये साहूकार ये जीव है, ये साहूकार इस जीव मन को लेकर के आगा। ये साहूकार जब मन को लेकर के आगा तो मन ने कह दिया भाई मेरे को काम बताता रहे तो मैं तेरा काम कर तेरे को छोड़ दूंगा, और जो तूने मेरे को काम नहीं बताया तो भाई मैं तेरे को मार दूंगा। तो बोले भाई ठीक है कोई बात नहीं। अब संत महात्मा का जीव था, जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, वो इस मन को कहीं ना कहीं लगाते। स्वामी जी महाराज की बात बताता हूं मैं आपको। स्वामी जी महाराज सारा दिन उनके पास में आते थे सत्संगी, और सत्संगी आने के बाद में जब वो शाम को जब थाली होते थे महाराज जी भजन बंदगी के बाद में, तो उनकी टोपी थी ना उसको उधेड़ लेते थे, उधेड़ ली, सुबह उसको सील महाराज जी। उसको मन को जो है ना अपने फिर थक जाते थे, फिर नींद आ जाती थी आराम से, मन इधर उधर नहीं भागता था। तो मन को हमने करना है,
ये मन हमारे पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे पकड़ में? जब तक हम इससे बहस नहीं करेंगे, जब तक इससे अपना तगड़ा वकील नहीं मिलावेंगे, जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा, जब तक हमारे को बाजी मारता रहेगा। अब वो लिया है साहूकार, अब वो बेचारा जब एक करे उसको, अगर ये फलाना काम कर दे, वो फलाना काम करके जब आ जाए, भाई बता साहूकार और क्या काम है? नो बोला भाई परेशान होगा, नो बोला भाई थोड़ी देर रुक। वो अपना गुरुजी के पास में गया, कहने लगा महाराज मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। बोला क्या गलती करी आपने? मैंने तो इस जिंद को पकड़ लिया और इस तक कॉल करार कर लिया, भाई ठाली रहती मारूंगा मैं तुम्हें। बोला भाई तू एक काम कर साहूकार, सतगुरु चेता देता जीव को, बार बार ठोकर लगने के बाद में भी कोई नहीं चेते तो मत ना चेतो। ठोकर लगती है बार बार जीव को और फिर भी नहीं चेतता। तो वहां पर जब कहने लगा गुरुजी, भाई तू एक काम कर, सूखा लकड़ लिया और उसको छिलवा दे, खाती से कारपेंटर से उसको छिलवा दे, और छिलवा करके और उससे कह दे कि भाई तू उसको अपने आंगन में गाड़ दे वहां पर जा, और उसको कह दे कि इस पर चढ़ता रहे उतरता रहे जब तक मैं नहीं कहूं। अब गुरु की बात ही तो मानी थी उसने, गुरु की बात मान करके सूखा लकड़ ला करके अपने आंगन के अंदर गाड़ लिया, अपने चौक में गाड़ दिया उसने, और उसको कह दिया अगर भाई इसके ऊपर चढ़ और उतर, अपना काम करवा ले, और जब ठाली हो ना जब उस पर नुका दे भाई इस पर चढ़ जा उतर जा। नु बोला भाई मैं तो मानू नहीं इस बात में, तू तो भाई किसी के पास में सिखाया हुआ है। जिंद कहने लगा। नु बोला भाई गुरुजी के पास में गया था मैं, गुरुजी ने मेरे को ये विद्या बताई है, अरे भाई उसके पास में मुंह भी मिला दे। नु बोला भाई ऐसे नहीं मिलेगा, तू ऐसे नहीं मिलेगा, जब तू मेरे को साथ लेकर जाएगा जब मिलेगा। तो वो जीव भी उस मन के साथ में ये यारी करता है, और मन कहां तक दौड़ लगाता है? वो सतलोक तक दौड़ लगाता है, वहां तक दौड़ लगाता है। फिर उसके बाद में ये मन जो है अपनी सवारी दे करके अपनी पीठ पे बैठा करके और राधा स्वामी धाम में ले जाकर छोड़ देता है। और राधा स्वामी धाम में जब हम पहुंच गए तो फिर कौन सी कसर रहेगी? तो संतों की संगत से वो जीव सुधर जाता है, संतों की शिक्षा से, संतों के वचन से वो मन पे काबू कर लेता है। जैसे नटनी चढ़ी बांस पर, उस पर नटवा ढोल बजावे, लेकिन सूरत कहाँ रखती है? वो बांस के अंदर रखती है, इधर उधर नहीं रखती। कितनी संगत देखती है, कितनी जनता होती है उसको देखने के लिए खेल को, लेकिन उसकी सूरत जो है बांस में होती है। हमारी भी इसी तरीका का सूरत होनी चाहिए, उसके अंदर हम काम करते हैं, बैठत उठत खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने हमारी सूरत रहे तो हमारा काम बन जाएगा। और हम काम भी कर रहे हैं, अगर हमारी सूरत उस जगह पर नहीं पहुंची तो फिर किस तरह काम बनेगा? हमने तो अपनी उसके अंदर वो भी नहीं बनाया, शिला के अंदर निशान भी नहीं बनाया। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। तो हमने तो कितने कितने दिन नाम लिए हो गए, हमारा तो अभी और तो क्या चलता क्या है? तो सामने से दिखाई देगा ना तो वो तो राम राम, उसकी तो वो काम है राम राम का, लेकिन तुम्हारा भी तो काम है, तुम्हारे अंदर से भी वो राम का नाम ही निकलता है। क्यों निकलता है? कि आपकी वो अभ्यास नहीं करे हुआ है। अगर आपका अभ्यास करे हो तो या तो आपसे यूं निकलेगी भाई छोटा हो तो भाई खुश रहे, मालिक खुश रखे, बड़ा हो तो भाई ठीक है राधा स्वामी भाई। अपने मन के अंदर तो हम करेंगे इन बातों को, अपने मन के अंदर तो सोचेंगे, लेकिन हमारा तो हम तो वैसे ही बन जाते हैं। बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा तो हम बार बार बदलते रहते हैं,
लेकिन बाण नहीं बदली हमने, तो हम कैसे पहुंचेंगे उस घर? बाण हमने बदलनी है। अगर हमारी बाण बदली गई तो हम उस घर पहुंच जाएंगे। बाण अगर हमारी नहीं बदली गई तो हम उस घर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने बाण को ही तो बदलना है। कितने युग हो गए हमने आते हुए यहां पे, किसी ने अंदाजा लगाया है कितने दिन हो गए सृष्टि को रचे हुए? बहुत युग हो गए सृष्टि को रचे हुए, और कितनी बार ये सृष्टि रची गई है और कितनी बार प्रलय होगी इसकी। तो जब से हम जीवात्मा यहां पर आई हुई है, जितनी हम बैठे हैं यहां और जितना ये संसार के अंदर डोल रहे हैं, ये सारी जीवात्मा जब से आई हुई है, जब इसकी सृष्टि की रचना हुई थी तब से। अभी जाने के लिए उतावली तो है। कैसे उतावली? राम नाम सब कहें ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम का नाम तो सारी दुनिया लेती है, सब जाने के लिए तैयार हैं, सब परमात्मा से मिलने के लिए राजी हैं, लेकिन परमात्मा बिना भेद के तो नहीं मिल सकता। वो तो भेद से मिलेगा, और आपको तो भेद मिल गया परमात्मा का मिलने का, और फिर भी आप अगर नहीं मिल सकते, और इससे बढ़िया युग नहीं और इससे बढ़िया देह नहीं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरा हो पारा। कलयुग कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। फिर कैसे उद्धार होगा? ये तो रामायण की बात है। रामायण भी हमारा एक 5वां वेद है। रामायण की अंदर की बात अगर हम एक भी पकड़ लेते हैं तो भी हमारा जीवन यहाँ का सुधर जाता है, चरित्र हमारा सुधर जाता है। कितना था उनके अंदर प्यार, भाइयों के अंदर बहुत ज्यादा प्यार था। भाई भाइयों कितना प्यार था, उनका आपस में कितना प्यार था। हमारा जीवन सुधर जाता है उससे। अगर हम उन बातों को नहीं पकड़ते तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है, क्योंकि हम संसार के अंदर यहां कर्मों का लेख लेकर के आए हैं, और कर्मों का लेख हमारा कब कटेगा? कर्मों का लेख हमारा तब कटेगा जब हम सुमरन करेंगे, जब हम भजन करेंगे, तब हमारा कर्मों का लेख कटता रहेगा। या हम सत्संग के अंदर जाते हैं, कहीं भी कि सत्संग किसी का भी हो, सत्संग किसी का बुरा नहीं होता, क्योंकि हमने तो अपने विचारों को शुद्ध रखना है। सत्संग किसी का बुरा नहीं होता। एक तो जाता है मधुमक्खी बन करके। मधुमक्खी कभी भिष्टा लाती देखी है आपने? नहीं देखी, क्योंकि मधुमक्खी तो शहद ही ले आएगी। अगर शहद मिलेगा तो वो शहद लेकर के आएगी, वो भिष्टा लेकर के नहीं आ सकती। और भिष्टा वाली मक्खी हो तो वो शहद कहां से ले आएगी? वो तो भिष्टा लेकर के आएगी। तो हम किसी का सत्संग में जाएं, उस मधुमक्खी की तरह जाएं और वहां से शहद लेकर के आए और अपना काम करें। उस शहद से अपने बच्चों को पालें। वो शहद कौन सा होता है बच्चों को पालने के लिए? अब जो हमारा ज्ञान है, एक बच्चे को किसी को दे दिया और वो बच्चे के समझ में आ गया, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है उस ज्ञान से। वो ज्ञान लेकर के आए, हम वहां से अज्ञान लेकर के नहीं आए। अच्छी बात उससे लेकर के आए। शिक्षा सबके अंदर है। अज्ञानी होता ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण होता है। चाहे कैसा भी अज्ञानी हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। उसकी शिक्षा ले लो। ज्ञानी की शिक्षा ले ली तो आपका सोने में सुहागा है। और जब हम पहुंचते हैं उस जगह पे तो मधुमक्खी की तरह जाएं, और मधुमक्खी की तरह उसके सारा बाण चीज को ना देखें। हम तो अपना मधुमक्खी की तरह शहद लिया, हमने जो काम की बात है वो लिया है, बाकी वहां झाड़ दिखा करके तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है उससे। सत्संग अगर कहीं नहीं है, सत्संग अगर पड़ोस में सत्संग हो रहा है और हमने ना गया, 15 दिन 20 दिन महीना सत्संग के अंदर कहीं भी पड़ोस में सत्संग हो रहा है, तो एक आध बात तो ज्ञानी कहेगा, वो ना कहेगा।
एक आध बात ज्ञानी कहेगा, उसी की गांठ बांध ले अपना और उसी से अपना गुजारा करो। उसमें जाने से हमारा क्या होगा, अपनी बात की तोल मिल जाती है हमारे को। हमारा गुरु पूरा एक नहीं, अपने गुरु का भी पता पड़ जाता है। अगर हमारा गुरु पूरा है, हमने जो बात सुनी है वो है कि नहीं इनके पास में, उन बातों का भी तोल पड़ जाता है और ये पता पड़ जाता है भाई इनके पास में ये चीज नहीं है। पर लेकिन उनके पास में जो नीचे वाली चीज है, हम गृहस्थी मानस है, हम नीचे वाली चीज को ले आए। ऊपर वाली तो सतगुरु से मिले रही है, नीचे वाली ले आए वहां से, क्या दिक्कत है? उनसे हमारा संसार का संचालन सही चल जाएगा और अपना जीवन भी सुधर जाएगा। सत्संग तो इतना बहुत है और सत्संग तो मालिक की दया से सत्संग होता है। सत्संग में कल तो आपके सत्संग है ना, कल जयपाल के सत्संग है दिन में 1 बजे, हाँ 1 बजे 12:30 बजे तक पहुंचा। 12,000 फिर भी नहीं बराबरी, संतन क्यों विचार। संत महात्मा सभी सत्संग से प्यार रखते हैं और संत महात्मा सत्संग को ही उत्तम समझते हैं, बाकी चीज कोई उत्तम नहीं है। ये एक बात है। अब सत्संग में जीव बड़े बड़े पापी पार हो जाते हैं सत्संग से। कितने पापी पार हो गए सत्संग से, अजा मेल सदन कसाई कितने पार हुए, बहुत हुए। भिलनी मीठे लागे तेरे बेरे भिलनी, मीठे लागे तेरे बेरे। रामचंद्र ने रुच रुच खाए, रामचंद्र ने रुच रुच खाए। लक्ष्मण दीन गेर बिलनी, मीठे लागे तेरे बेर बिलनी, मीठे लागे तेरे बेर। हम जाति के अंदर फंस जाते हैं ना, तो भी भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। अगर जाति के अंदर राम अगर जाति के अंदर फंस जाता तो कैसे बताता बिल्ली का बेर का स्वाद, वो नहीं बता सकता था। बिल्ली जाति अधम नारी थी, जंगल में रहती थी और जो रामचंद्र जब उसका गुरु ने बता दिया उसके लिए, अब तेरे घर पर राम आएंगे, उसकी कितनी तैयारी कर ली उसने। अब मेरे घर तो राम आएंगे, मेरे घर तो राम आएंगे, और वो वहां तक भाज ली। अब मेरे घर पर राम आएंगे, चली गई, इतनी विभोर होगी उसके अंदर, खुशी के अंदर। हम तो अपने सतगुरु के लिए भी यूं नहीं करते कि मेरे घर पर सतगुरु आएंगे। अरे भाई मेरे अंदर में बैठे हो सतगुरु, उसने तो अपने घर में उतार लो, उसके लिए भी खुशी नहीं रखते तुम तो। भजन में बैठते हैं तो लड़ करके बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, कुमला मन तक बैठते हैं। तो कैसे खिलेगी अंदर से आत्मा आपकी? अंदर से आत्मा को अगर आपने खिलाना है तो उस बिल्ली की तरह। कितनी शिक्षा है, क्या उसके पास शिक्षा नहीं मिली? हमने मिली उससे शिक्षा। वो बेचारी भाग ली और जब वहां पे पहुंची तो फिर याद आया, ओ गुरु ने तो नू बताया था अब तेरे घर पे कुटिया पर राम आएंगे, लेकिन गुरु नू नहीं बताया कब आएंगे। वो उल्टी चल पड़ी गुरु से पूछने के लिए। इतना राम वहां पे आकर चले गए गुरु जी के पास में, और वो जीवित ही राम के लिए थे। उसके बाद में चोला छोड़ दिया, मतंग ऋषि ने चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ने के बाद में देखा जा करके भीलनी ने, ओ मेरे तो गुरु ने भी चोला छोड़ दिया, मैं क्या करूं? उसी तरह उस राम की सेवा के अंदर लगी और ये बस मन के अंदर एक ही विचार बना लिया, अब मेरे घर पर राम आएंगे, मेरे घर पर राम आएंगे। और तो क्या था बेचारा, उस टाइम पे बेर की फसल थी तो बेर ही उसने रखना शुरू कर दिया और खट्टे को फेंक दे और मीठ चाखे उसको मुंह से, और मीठा जो था उस टोकरी के अंदर कर दे। और रोज कितने फूल तोड़ करके बिछाती थी उस राम को आने के लिए। हम तो और तो चलता क्या है,
एक फूल भी नहीं भी चाहते उस राम के आने के लिए। हम तो मन में खुशी भी नहीं रखते राम को आने के लिए, फिर हमारे को कैसे दर्शन होंगे उस परमात्मा के? कैसे उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं? परमात्मा से हमने मिलना तो मन को खुश रखना पड़ेगा और परमात्मा से हम मिल जाएंगे। तो बिल्ली ने फिर अपना सारा उम्र देखो उसमें गंवा दिया, राम ने उसे घर जाना पड़ा, क्योंकि जहां आशा ताई बादशाह अपने रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है। बिल्ली की आस राम में थी, गुरु ने बता दिया था। गुरु तो इशारा देता है, समझने वाला तो चेला होता है। समझे वो कैसे समझना है उसको, उसने कैसे अपने अंतर में तारना है, चेला होता है। वो चेला अपना आप उसको अपनी चीज को संभाल लेता है। जो चेला सही होता है वो अपने उस अंतर के अंदर लग जाता है, भजन बंदगी में लग जाता है। वो मालिक का सुमरण से हमारा उद्धार होगा, उसके बिना उद्धार हमारा हो नहीं सकता। कोई चीज यहाँ पे साथ जाने वाले नहीं है, सब चीज यहीं पर रहने वाली है, सब चीज फना फना है। यहाँ बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया के फिर दुआई, पांच पचे सुन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खोटा है। अब तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खोटा है। बाहर की जो आंख देखती है ये सारा यहीं पे मिला और ये यहीं पे रह जाएगा। साथ जाना हमारा नाम और सतगुरु, बाकी कोई चीज हमारे साथ नहीं जा सकती। इसके अंदर शरीर के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे साथ, शरीर भी यहीं रह जाएगा। सबको राधा स्वामी सत्संग की आदि घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबर संतन क्यों विचार। राधा स्वामी।